9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपदों के शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल के मान है। उनमें से प्रत्येक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। यानी कि देखिए, इसमें जो नीचे संख्या दिया हुआ है ना, द्विघात बहुपद के योग और गुणनफल है। तब इसमें हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हल द्विघात बहुपद, और इसको हमको निकालना होगा। तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू में एक्स, फिर प्लस में शून्यकों का गुणनफल। यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। यहाँ लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ये जो सूत्र होता है ना, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसी में मान डाल के इसको हम हल करेंगे। और इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, एक कमा एक, यानी कि ये जो एक है ना, शून्यकों का योगफल का मान दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें एक है। फिर दूसरा जो एक दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें एक है। अब इसमें हमको निकालना है द्विघात बहुपद। यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर, इसका सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर एक्स स्क्वायर का लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान दिया हुआ एक, यहाँ पे लिख लेंगे एक गुना में एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका भी मान एक है तो लिख लेंगे एक। यहाँ पे लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स गुना हुआ एक्स में तो हो जाएगा एक्स, तो माइनस में एक्स प्लस में एक। यही आंसर हो जाएगा पहला का। यानी कि पहला जो क्वेश्चन है उसका जो बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में एक हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन में 0,-3 है, तो 0 जो होगा ना, शून्यकों का योगफल का मान दिया होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें 0 है। इसके बाद -3, तो -3 जो है ना अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी कि शून्यकों का गुणनफल का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसमें है -3 तो लिख लेंगे -3। अब इसमें निकालेंगे द्विघात बहुपद, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर, इसका सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें इसका मान डाल देंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है 0, तो लिख लेंगे 0 गुना में एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान है -3, तो लिख लेंगे माइनस में 3 बराबर एक्स स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस गुना प्लस में तो हो जाएगा -3 के लिख लेंगे 3, तो लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 3। तो एक्स स्क्वायर -3 जो है ना, दूसरा का आंसर हो जाएगा। देखिए, तो 9वां के पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये दोनों समझ में आ गया। इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे 5 क्वेश्चन बाकी है, इसको बतलाते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 1/4 फिर कामा है -1, यानी कि 1/4 जो है ना अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, और -1 जो है अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर। देखिए, इसमें अल्फा प्लस बीटा, इसका मान दिया हुआ 1/4, फिर कामा अल्फा इंटू बीटा, इसका मान है -1। अब यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात
बहुपद बराबर, इसका सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का लिख लेंगे एक्स स्क्वायर फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है इसमें 1/4, यहाँ पे लिखेंगे 1/4 गुना में एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान है -1 तो लिख लेंगे माइनस में 1, लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुना एक्स में तो हो जाएगा एक्स बटा में 4 माइनस से गुना प्लस में चिन्ह जाएगा -1 लिख लेंगे। अब देखो इसके बटा में आ गया 4, इसमें 4 से गुना कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 से गुना करने पर यहाँ पर हो जाएगा बराबर 4x स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर में हम 4 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर, फिर माइनस x बटा 4 में 4 से गुना करेंगे तो जगह x, यहाँ पे लिख लेंगे x फिर माइनस, अब 1 में गुना करेंगे 4 से तो जगह 4, ये जो है तीसरा का आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा का आंसर इसमें हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 4 कामा है 1, यानी कि 4 जो है ना अल्फा प्लस बीटा का मान होगा और 1 जो है अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा इसका मान 4 होगा और अल्फा इंटू बीटा इसका मान 1 है, फिर लिखेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब देखो एक्स स्क्वायर का लिख लेंगे एक्स स्क्वायर फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान 4 है तो लिख लेंगे 4 फिर गुना में एक्स तो लिख लेंगे एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान 1 है तो लिख लेंगे 1, फिर लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 4 से गुना होगा एक्स में तो 4x फिर प्लस में 1, तो जाएगा चौथा का आंसर। देखो तो 9 मार्क इसमें तीसरा चौथा, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद बच गए 5, 6 और 7, इसके आगे इस तीनों को बतलाते हैं, इसको नोट कीजिए। तो पहले 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 10/3 कामा है 1, क्वेश्चन इसमें 5 नंबर, तो 10/3 जो है ना अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा इसका मान है 10/3 कामा 1 जो है ना अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 लिख लेंगे। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, इसका सूत्र लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर के लिख लेंगे एक्स स्क्वायर फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है 10/3, लिखेंगे 10/3 गुना में एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान है 1 तो लिख लेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर फिर माइनस इसे 10 से गुना कर देंगे एक्स में, तो जगह 10x बटा में 3 फिर प्लस में 1। अब देखिए इसका बटा में 3 है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 से गुना करने पर, यहाँ पे लिखेंगे फिर बराबर एक्स स्क्वायर में 3 से गुना करेंगे तो जगह 3x स्क्वायर फिर माइनस के माइनस लिख लेंगे 10x बटा में 3, अगर इसमें गुना करेंगे 3 से तो जगह 10x, तो लिख लेंगे 10x फिर प्लस या प्लस लिखेंगे। अब देखो 1 में गुना करेंगे 3 से तो जगह 3, ये जो आंसर है ना पंचमा का आंसर हो जाएगा, यानी कि पंचमा का आंसर होगा 3x स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 3। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें -1/2 कामा -1/2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें होगा -1/2 और अल्फा इंटू बीटा के भी मान होगा -1/2।
यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में 1/2 फिर कामा अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका भी मान है -1/2। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, इसका सूत्र होगा x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब लिख लेंगे बराबर x² के लिख लेंगे x² फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है माइनस में 1/2, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1/2 फिर गुना में लिख लेंगे x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका भी मान है -1/2, तो लिखेंगे माइनस में 1/2। अब लिखेंगे बराबर x² माइनस से गुना होगा माइनस में, चिन्ह प्लस हो जाएगा और x से गुना कर देंगे x में, तो जाएगा x/2 फिर माइनस से गुना होगा प्लस में, चिन्ह माइनस हो जाएगा 1/2। देखो इसको बट्टा में 2 है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से गुना करने पर फिर लिखेंगे बराबर x² में 2 से गुना करेंगे तो जाएगा 2x² फिर प्लस x/2 में गुना कर देंगे 2 से, इसमें जाएगा x फिर माइनस 1/2 में गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 1, यहाँ पे लिख लेंगे 1, तो जाएगा छठा के आंसर, यानी कि 9वां के छठा के आंसर होगा 2x² प्लस में x माइनस में 1। इसमें 5वां क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका अंतिम क्वेश्चन है 7 नंबर, ठीक ना, इसको नोट कीजिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन बतलाते हैं, इसको नोट कीजिए। तो पहले क्वेश्चन है इसमें 3 कामा है -3, देखो 3 जो है ना अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका मान इसमें 3 हो जाएगा फिर कामा -3 जो है ना अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर -3। लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, इसका सूत्र हो जाएगा x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x फिर प्लस अल्फा इंटू में बीटा। यहाँ पे लिखेंगे बराबर x² के लिख लेंगे x² फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है इसमें 3, यहाँ पे लिख लेंगे 3 गुना में x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान है -3, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 3। तो लिखेंगे बराबर x² 3 से गुना कर देंगे x में, तो जाएगा 3x, तो माइनस में है तो लिखेंगे माइनस में 3x। देखो माइनस से गुना होगा प्लस में, माइनस से गुना होगा प्लस में, चिन्ह हो जाएगा माइनस का, 3 के लिख लेंगे 3, तो जाएगा 7वां के आंसर, यानी कि 9वां के 7वां के आंसर होगा x² माइनस में 3x माइनस में 3। तो 9 के इसमें 7 क्वेश्चन था, अगर 7 क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया होगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। इसको नोट कीजिए तो पहले